एक और मैच, एक और वीडियो। Una dia partì! Una dia partà! Barcelona, after 6 or 7 years, is back into the Champions League semi-finals. Let's go यार! तुम लोग बोलने वाले हो यार हम गंदा खेले, ये खेले, वो खेले. Leave that. Leave that. Right now, just celebrate and be happy because we are in the Champions League semi-finals, baby. We are there. We are back. We are back, यार. ये गेम गंदा होना था. And also credits to Dortmund also who played so well. Who played so well, यार. उधर भी क्रेडिट देना बनता है. Dortmund in the Champions League is a different gravy, यार. मजा दिलाया. एंड ऑल्सो आई लव द वे दैट बोथ ऑफ दीज क्लब्स जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट शो करते हैं, बार्सिलोना एंड डॉर्टमुंड. आफ्टर द मैच डॉर्टमुंड ऑल्सो कहते हुए गो विन दिस बार्सा, गो विन इट. मतलब दैट वाज टू क्लासी फॉर फ्रॉम ब्रूसिया डॉर्टमुंड. एंड उसके बाद बार्सिलोना भी उसको सराहना करते हुए दोनों ही क्लब्स एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट शो करते हुए, विच आई थिंक इज वेरी गुड यार. मतलब वेरी इंप्रेसिव, आई लवली टू सी. इसलिए शायद से कई बार्सिलोना फैंस डॉर्टमुंड को सपोर्ट भी करते हैं बिकॉज ऑफ द क्लास एक्ट दैट डॉर्टमुंड शोज टू बार्सिलोना. एंड वाइस वर्सा चलते रहता है. लास्ट सीजन भी सेम डॉर्टमुंड ने किया था बार्सिलोना के लिए. एंड दिस सीजन डिस्पाइट देम लूजिंग फ्रॉम अस, अ क्लास एक्ट फ्रॉम ब्रूसिया डॉर्टमुंड. बात करते हैं गेम की. तुम लोग मेरे को बोलने आओगे यार हम लोग इतना गंदा खेले, बॉल ही नहीं रख पा रहे थे, डॉर्टमुंड के प्रेशर से हम उतना वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया. यार आई थिंक इट वॉज मेंट टू हैपन बिकॉज यहाँ पे रोटेशन आनी थी. यू लुक एट द पास्ट 4 गेम्स, 4 गेम हो चुके हैं हमने 10 दिन के अंदर. 6 तारीख से लेकर 16 तारीख में हम 4 गेम खेल चुके हैं. 2 लीग, 2 चैंपियंस लीग के लेग्स, 4 गेम ऐसे आएंगे. वहां पे 80 देखो ना मदरी तो 72 घंटे से पहले हम कोई गेम नहीं खेलेंगे, रोते रहते हैं. यहाँ पे हम कोई रो नहीं रहे, ठीक है. बट इन दी एंड आपको फेटिकनेस दिखाई देगी. मेरे को लमीन यमाल में वो फेटिकनेस दिखाई दी, मेरे को लेवेंडोस्की में थोड़ा फेटिकनेस दिखाई दिया. भाई प्लेयर्स फेटिक ऑब्वियसली होंगे. दिस इज अ प्रॉब्लम जो कि हम इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं. एंड इट वाज अ रीजन, ब्रिलियंट जॉब बाय हैंसी फ्लिक. मैं बोलूंगा कि भाई उसने नहीं कराया पेड्री को स्टार्ट. आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते थे कि हम आज का मैच भी जीत जाए, वो 2025 की स्ट्रीक रख ले मगर पेड्री इंजर्ड हो जाए? डिड यू गाइस वांटेड दैट? इफ अगर आपको ये चलता तो फिर ठीक है भाई, जीत लो आज का मैच, पूरा सीजन अपना बर्बाद कर लो. क्योंकि पेड्री अगर इस टीम से गया तो कैसा खेलते हैं हम, वो आप लोग देख चुके हो. मेरे डिसीजन में गावी और फेरमीन दोनों एक साथ खेलने कभी नहीं चाहिए. मेरे डिसीजन, मेरे मानने में, मेरे जितनी मेरे में दिमाग है कि गावी और फेरमीन दोनों एक साथ कभी नहीं जम सकते. ये दोनों एक साथ पिच पे नहीं होने चाहिए क्योंकि दोनों ही काफी एग्रेसिव हैं, बॉल लूज करते हैं काफी ज्यादा. तो अगर दोनों ही बॉल लूज करेंगे तो फ्रेंकी डियोंग के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाएगा कि उसे गेम को काम भी रखना है, उसे सब कुछ करना पड़ेगा. फिर ये गावी और फेरमीन दोनों गेम को ठंडा नहीं कर सकते. इन लोगों को करना है, भसड़ मचानी है, विच इज ऑल्सो गुड. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, बट उनकी प्रोफाइल डिफरेंट है और काफी हद तक दोनों फेरमीन और गावी की सेम है कि वो भसड़ में काफी एग्रेसिव खेलते हैं. हालांकि सेकंड हाफ में मैंने देखा कि फेरमीन थोड़ा इंप्रूव हुआ, गावी ने भी थोड़ा इंप्रूव किया, बट काफी भसड़ मचाते थे ये लोग. जब पेड्री पिच पे होता है ना और फ्रेंकी होते हैं, ये लोग गेम को ठंडा करना जानते हैं कि ठंडा कर देना है. ठीक है, हमारे पास मोमेंटम नहीं है, कोई नहीं, हम गेम को ठंडा कर देंगे, हम डॉर्टमुंड के प्रेस से बच लेंगे. बट गावी और फेरमीन अगर साथ में है तो ये करना मुश्किल है. फ्रेंकी डियोंग फिर अकेला पड़ जाता है वो मिडफील्ड को संभालने के लिए. और इट वाज मेंट टू हैपन. मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा यार कि हैंसी फ्लिक ने गलत किया. मतलब अगर वो पेड्री को स्टार्ट कराता ना तो मैं बोलता शायद उसने गलत किया. तब मैं बोलता कि उसने ये चीज गलत करी कि उसने पेड्री को स्टार्ट कराया. मे बी आई फील लाइक कि मे बी अगर गावी फेरमीन में से एक खेल होता, साथ में पाब्लो टोरे को भी खिला देते, तो पाब्लो टोरे भी गेम को कंट्रोल करने में जानता है. जितना उसको परफॉर्मेंसेस मिली है ऑफ द बेंच या कोपा डेल रे में खेला, ही हैज बीन लुकिंग गुड. बट हाँ ठीक है, आई अंडरस्टैंड जो भी डिसीजन था हैंसी फ्लिक का, टोटली एक्सेप्टेबल. और इतना उसमें मत हो कि हम 3-1 हारे ये वो. भाई यहाँ पे ना कई सारी चीजें भी थी. यहाँ पे बार्सिलोना ने एक तरीके से देखो ट्रिब्यूट दिया है. वी गिव ट्रिब्यूट to our Roma performances, Juventus performance, Liverpool performance, Munich performance, PSG performance, Europa League performance, PSG performance. हमने वो दिखाया है कि हम ऐसे कितना बॉटल किया हमने. बट यहां पे as emotional as it makes me, वो 4th गोल की वैल्यू, वो एक राइट विंगर के 4th गोल की वैल्यू जो हमने फर्स्ट लेग में मारा, वो अब पता चली है.
जो हम हमेशा 2019 के लिवरपूल वाले गेम के लिए सोचते रहते हैं। डेम्बले सांप भेड़ सोचते रहते हैं उसके बारे में। ये चीज है, अगर वहां पे डेम्बले ने गोल मार दिया होता, ये हुआ होता लिवरपूल वाले सेकंड लेग में। इफ डेम्बले वुड हैव स्कोर्ड, इफ ऑन ओनली इफ डेम्बले वुड हैव स्कोर्ड, ये हुआ होता। बट आई गेस हिस्ट्री बुक्स में कुछ और लिखा जाना था, किस्मत में कुछ और था। बार्सिलोना की, मेसी की किस्मत में कुछ और था, जो चैंपियंस लीग 2019 में नहीं आई, बट इस बार वो आई। एटलीस्ट पॉसिबिलिटीज हैं। वी आर इन द सेमीफाइनल्स, वी विल बी फेसिंग म्यूनिक और यहाँ पे इंटर मिलान, दोनों में से जो भी आएगी, रिस्पेक्टेबल ओपोनेंट्स। लेट्स सी कौन आता है आज, फिर उसके बारे में कल बात करते हैं हम। बट गाइज डोंट बी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम दिस परफॉर्मेंस, बिकॉज इट वाज मेंट टू हैपन। आप पिछले 4 गेम देखो, हम बेटिस के अगेंस्ट 1-1, वहाँ पे भी प्लेयर्स थके हुए लग रहे थे डिस्पाइट अस प्लेइंग गुड। वहाँ पे मेरे को थोड़ी अरोहो का इंडिविजुअल एरर लगा, जो हमने 1 गोल खाया है। डॉर्टमुंड में हमने पूरा दिया, फर्स्ट लेग में 4-0 हम जीते, और वहीं पे पता था कि यहाँ पे सेकंड लेग ओवर हो चुका है। सो डोंट बी लाइक मैड एट एवरीथिंग यार, डोंट बी मैड एट एवरीथिंग, ठीक है। एंड उसके बारे में अगर हम उसके बाद अगर हम बात करते हैं, फिर हमारे पास गेम आया लेगानिस का, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी गेम था। 1-0 विक्ट्री वॉज अ वेरी गुड विक्ट्री, बट अगेन फेटीगनेस दिखाई दे रहा था, प्लेयर्स के बीच में फेटीगनेस दिखाई दे रहा था। और अभी हम फिर से सैटरडे को यहाँ पे खेलने वाले हैं हमारे इयागो एस्पास भैया की टीम सेल्टा वीगो के अगेंस्ट में, जो कि अगेन एक ट्रिकी गेम रहने वाला है, क्योंकि इयागो एस्पास का पास उसका जिंदगी में जन्म इसलिए हुआ है ताकि वो बार्सिलोना के अगेंस्ट आकर स्कोर कर सके। एंड फिर से वही फेटिगनेस हमें दिखाई दे सकता है। वी नीड टू गिव रेस्ट नाउ टू लमीन एंड जूल्स कुंदे ऑल्सो इन द नेक्स्ट गेम। एटलीस्ट लमीन यमाल, जूल्स कुंदे तो भाई 130वां गेम भी खेल गया अपना कंसेक्यूटिवली, वो लग रहा है कि वो उस पर फेटिगनेस नहीं दिखाई दे रहा है, बट लमीन यमाल फेटिक दिखाई दे रहा है। बाकी सारे प्लेयर्स के लिए फिर भी रोटेशन हुई। आई फील लाइक कुबार्सी, निको मार्टिनेज को भी रेस्ट मिलता रहता है। बार्डले तो भी बैठ ही रखा है, तो मार्टिन वैसे भी खाली बैठा हुआ था, उसको स्टार्ट मिलती रहेंगी तो ठीक है, वो भी ठीक है। कुंदे भी ठीक है, और रफीनिया को भी रेस्ट मिल रहा है, लेवेंडोस्की को भी मिल रहा है, बट लमीन यमाल नीड्स टू बी गिवन द रेस्ट। मे बी आप पाओ विक्टर को स्टार्ट कराओ, आप उधर फरहान टोरेस को खिलाओ, आप डैनी ओल्मो को लेफ्ट में खिला के राइट में रफीनिया को खिलाओ। प्लीज हैंसी फ्लिक, इट्स टाइम टू गिव रेस्ट टू लमीन यमाल, क्योंकि लास्ट 2-3 गेम से, लाइक डॉर्टमुंड वाला गेम एक्सक्लूडेड, वी लुक एट द रियल बेटिस वन, वी लुक एट द लेगानिस वन, लमीन यमाल बहुत फेटिक दिख रहा है। कल के गेम में भी लमीन यमाल बहुत फेटिक दिख रहा है। वी नीड टू गिव हिम द रेस्ट दैट ही नीड्स। हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो 17 साल का। मैंने मैच के बारे में इतनी बात नहीं करनी भाई, क्योंकि देखो 3-1 था, डॉर्टमुंड बहुत क्लासिक खेली। ऑल रिस्पेक्ट टू डॉर्टमुंड, ऑल रिस्पेक्ट टू ब्रूसिया डॉर्टमुंड, नथिंग एल्स, नथिंग अगेंस्ट देम। दे आर अ वेरी गुड टीम, एंड एज आई सेड अर्लियर, दे आर अ डिफरेंट ग्रेवी इन द चैंपियंस लीग। एंड इसलिए मैं कह रहा हूँ, जस्ट गिव देम द रिस्पेक्ट। वी प्लेड बैड, बट अगर हमें भाई मैं मेरी खराब किस्मत, वीडियो शूट कर रहा था, लाइट चली गई। सो लेट्स कंटिन्यू बैक टू द टॉपिक। बुरा गेम गया, ठीक है, कोई गेम जाना था, फेटिगनेस दिख रही है। वी नीड टू गिव रेस्ट टू लमीन यमाल एंड जूल्स कुंदे। अगर हमें वो 26 कॉपर डेल रे, वी आर लुकिंग आएंगे एट द चैंपियंस लीग ट्रॉफी एंड ऑल्सो द ला लीगा ट्रॉफी, वी नीड दैट। उनको रेस्ट देना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें ट्रेवल के लिए जाना है, वी नीड दीज टू। हमारी पूरी राइट साइड कुंदे और लमीन यमाल खेले जा रहे हैं, पता नहीं कब से खेले जा रहे हैं। और कुंदे तो उससे पहले से भी खेले जा रहे थे, लमीन यमाल के डेब्यू से पहले तक अभी तक कुंदे खेले ही जा रहे हैं, कंसेक्यूटिव गेम्स खेले ही जा रहा है, उसे तो बिल्कुल ही रेस्ट नहीं मिल रहा है। बट आई फील लाइक कुंदे इज ऑल्सो फाइन विद इट, बट लमीन यमाल के अंदर फेटिगनेस दिख रही है बहुत ज़्यादा। वी नीड टू गिव हिम द रेस्ट अगेंस्ट सेल्टा वीगो एंड मायोर्का, या तो सेल्टा वीगो मायोर्का में खिला के देन वैलाडोलिड के अगेंस्ट रह सकते हैं। वैलाडोलिड रेलीगेट हो रही है, लास्ट ला लीगा के अंदर हम लोगों ने पहले भी 7-0 हराया है, तो वहाँ पे भी वी कैन ऑल्सो गिव रेस्ट टू लमीन यमाल, सो दैट 1-2 मैचेस का रेस्ट देके वी कैन प्रिपेयर हिम फॉर द कोपा डेल रे एट 26। ये मेरा मानना है। सेकंड मैच के बारे में बात करते हैं, एस्टन विला वर्सेस पेरिस सैंट जर्मन। ओह क्लास ऑफ मैच। मेरे ख्याल से लोग इधर बात नहीं कर रहे हैं इतनी इस मैच के बारे में, लोग सिर्फ ये देख रहे हैं, सिर्फ बार्सिलोना हार गई 3-1 भाई, बट पेरिस ऑल्सो लॉस्ट टू एस्टन विला 3-2। दे ऑल्सो लॉस्ट देयर मैच द सेकंड लेग, एंड व्हाट अ गेम एस्टन विला। Unai Emery masterclass once again, despite them losing on aggregate 5-4, and if it wasn't for another Donnarumma classy saves,
इट वुड हैव गॉन टू एनीथिंग। डोनारुमा ने बहुत 2-3 तगड़ी सेव्स करी, थोड़ी किस्मत भी खराब थी। विलियम पाचो का 93rd मिनट पे जो उसने ब्लॉक किया है, द बॉल कुड हैव बीन गोइंग इनसाइड द नेट और हिटिंग द पोस्ट एंड देन गोइंग इनटू द नेट। डोनारुमा वाज नोवेयर नियर दैट बॉल, बट विलियम पाचो विद द ब्लॉक। जॉन मैगिन ने क्या गोल मारा। अगर आप लोगों ने कल के गोल्स नहीं देखे ना, आई जस्ट सजेस्ट कि आप एस्टन विला के कल के गोल्स देखो। एस्टन विला ने पीएसजी को डरा रखा था। सेम वे अराउंड काफी ओपन गेम था, ठीक है, पीएसजी भी काफी अटैक बना रही थी, अपने वो पेस का यूज कर रही थी, बट एस्टन विला यार, जॉन मैगिन का वो गोल, उफ, टू क्लासी एंड यहाँ पे दिखाता है कि उनाई एम्बरी और एस्टन विला का क्या थिंकिंग है। लेट्स सी कि अभी वो प्रीमियर लीग में कहाँ फिनिश करते हैं, बिकॉज चैंपियंस लीग में क्वार्टर फाइनल्स गए, वो प्रीमियर लीग में वो टॉप 4 में फिनिश करना फिलहाल मुश्किल लगता होगा, क्योंकि यहाँ पे चेल्सी और सिटी दरवाजे खटखटा रही है टॉप 4 के। तो वो देखना होगा क्या इन दोनों को पीछे फचाड़ के यहाँ पे एस्टन विला टॉप 4 में आ जाएगी, विच आई फील लाइक कि वो बहुत मुश्किल काम है। बट अगर एस्टन विला यहाँ पे यूरोपा लीग या कॉन्फ्रेंस लीग के लिए भी जाती है, दे आर श्योर टू बी द फेवरेट्स ऑफ नेक्स्ट सीजन फॉर यूरोपा लीग, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उनाई एमरी की जो मास्टर क्लास है ना, ये मेरे को कल का मैच ना वो वियररियल की टीम की याद दिला दी, जिसने वो ब्यूनिक को हराया था, लिवरपूल से वो सेमीफाइनल्स में जाके आ रही थी। उनाई एमरी ने क्या टीम उतारी, उसकी टीम परफेक्ट खेली भाई। इट वॉज टू गुड टू वॉच एंड ऑल्सो वेरी सैड ये हारी। मैं चाहता था ये गेम पेनल्टीज में जाए, उसके बाद कोई भी टीम हारे कोई भी टीम जीते, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट आई वॉन्टेड टू सी एमी मार्टिनेज वर्सेस डोनारुमा। यार, इट वुड हैव बीन टू क्रेजी। Two best penalty savers, best penalty keepers of the world against each other. कौन निकलेगा? एक ने इटली को यूरोस जिताया, एक ने अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताया। ऑब्वियसली वर्ल्ड कप रैंक्स अबव यूरोस, बट डोनारुमा अभी भी भाई, डोनारुमा इज डोनारुमा। उसने कल दिखाया भाई व्हाई ही इज डोनारुमा, व्हाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड। अगेन उसने पीएसजी को बचा के रखा, लिवरपूल से भी उसने बचाया था, यहाँ पे भी उसने एस्टन विला के अटैक से बचाया डोनारुमा ने। ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम डोनारुमा। तगड़ा गेम गया। लेट्स सी आज की क्या स्कोर लाइन्स रहती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर यार वीडियो को लाइक करो। पहली बार आए हो चैनल पे तो बार बोलना पड़ता है, करो यार सब्सक्राइब। कम ऑन गाइस, मेक दैट हैपन। 500 सब्सक्राइबर्स हमें बहुत जल्दी चाहिए। कम ऑन गाइस, सब्सक्राइब करो और शेयर करो चैनल को, एंड हमेशा मेरी लाइव स्ट्रीम्स के वॉच लॉन्ग में जुड़ा करो। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।